एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या कर दी। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने चक्षुपाल को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भत्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किया था? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर से अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें किसी के साथ भी इतना कठोर नहीं होना चाहिए, वरना उसकी सज़ा आपको या तो इस जन्म में या अगले किसी भी जन्म में मिल सकती है। माना कि उस स्त्री ने जो वादा किया था उस वादे से वो मुकर रही थी, लेकिन हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। उसके बाद चिकित्सक ने गलत दवा दी जिससे वह दोबारा से अंधी हो गई और इसी पाप का उनको फल मिला कि वो अगले जन्म में अंधे हो गए। तो हमें किसी के साथ भी इतना बुरा नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को यह एक छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। तो बाय बाय और अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आगे ऐसे ही मैं स्टोरीज़ लेकर आती रहा करूँगी आप लोगों के लिए। बाय बाय।